हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वह सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर मैं दो डेक से देखूँगी। पहले इस डेक से कार्ड निकालूंगी और फिर इस डेक से। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, देखेंगे कि क्या सलाह है आपके लिए निकल कर आती है, जिसे कि आपको इस हफ्ते मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ जो है बेहतर हो सके। लेट्स सी कार्ड नंबर 1, 2, 3 कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी और 3 दूसरे से। चलिए पहले इन 3 कार्ड्स को हम देखते हैं। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ओके, तो आपको क्या है कि आपको किसी मतलब कहूँगी कि आपको लोगों को क्षमा करना है। किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना अगर आप लेकर चल रहे हो मन में, तो उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिए लोगों को, इंसान है, गलती हमसे भी हो जाती है। कई बार हम ही ऐसी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स से चीज़ों को रियलिटी में क्रिएट कर लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि जो दूसरा इंसान बिहेवियर कर रहा है वो हमने खुद अपनी सोच में ही कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिएक्शन उसका आएगा, और इस वजह से वो रिएक्शंस आए हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना, नफ़रत का भाव मन में लेकर बैठे हो, तो उसे आपको अभी के अभी ख़त्म करना है। लोगों को क्षमा करो और खुद को भी क्षमा करो। ईश्वर से माफ़ी मांगो। जिस भी देवी देवता को ऊपर एनर्जीज़ को आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, कोई भी जो हैं, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हो, उनसे प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए। और इस चीज़ को समझो कि अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे, किसी ने अगर आपको धोखा दिया, अगर आप उन्हीं चीज़ को रिपीट करते रहोगे अगेन एंड अगेन लाइफ में, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में प्यार की कभी एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो कि सारे लोग धोखेबाज होते हैं, सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, इंसान ही सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये रोमांस की बात नहीं है, कई बार रिलेशनशिप में या ऑफिस में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहां आपके साथ किसी ने गलत किया और आप उसके को जो है दिल से माफ़ नहीं कर पाए हो, और उससे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक सुख शांति चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी लाइफ में। लोगों को क्षमा करो, खुद को क्षमा करो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में सुख शांति भी नहीं रहेगी, ना ही कभी प्यार आएगा। ठीक है, तो ये पहला मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते का कि किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है, क्षमा करो सबको, और ईश्वर से अपने कर्मों के लिए भी, जाने अनजाने में जो आपसे कभी गलती हुई है उनके लिए भी माफ़ी मांग लीजिए अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। सेकेंड है आपके लिए हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्रेंस माई सोल। ओके, तो आपको अपनी हेल्थ को भी रिस्पेक्ट देनी है। जो भी अभी आपकी हेल्थ है, मान लीजिए अप्स एंड डाउन्स आपकी हेल्थ में चल रहे हैं और आपको ये कंप्लेंट रहती है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, ट्रीटमेंट लो, दवाइयाँ खाओ, जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करो, और ग्रेटफुल रहो कि ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है, ये आत्मा दी है। ओके, तो एक ग्रेटफुल वाली, थैंकफुल वाली आपकी वो
एनर्जी इस हफ्ते लानी है अपनी हेल्थ के लिए। आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, शरीर को रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं सोचना है आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, क्या हो। जज नहीं करना है खुद को, ना ही दूसरों को हेल्थ और फिज़िक के अकॉर्डिंगली जज करना है, ठीक है। तो इस हफ्ते आपके लिए सेकंड जो मैसेज है वो ये है गाइडेंस, कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को रिस्पेक्ट करनी है, थैंकफुल रहना है बॉडी के लिए अपनी और अपनी सोल के लिए भी, ओके। क्योंकि आपकी बॉडी देखिए सुबह से रात तक आपके लिए कितना कुछ करती है। आप ये वीडियो देख रहे हो आँखों से, फ़ोन चला रहे हो हाथों से, फिंगर है, एक एक चीज़ की बहुत बहुत वैल्यू है, ओके। और अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो फिर तो ज़रूर ग्रेटफुल रहो कि यस भगवान ने आपको अच्छी हेल्थ दी है, ओके। और अगर कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं देन प्लीज़ ट्रीटमेंट लो, उस चीज़ का इलाज पॉसिबल है तो आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। इलाज लो, पॉजिटिव रहो प्लीज़। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, वही मैंने आपसे फर्स्ट कार्ड फॉरगिवनेस का जब आया आपसे यही कहा था कि आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ भी ख़राब करोगे, अपनी सोल की जो पर्पस है, जो स्पिरिचुअलिटी जिस लेवल पे आपकी सोल को काम करना चाहिए ना, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए, एक मतलब अलग ही लेवल का आपके अंदर होने चाहिए विचार, प्योरिटी, वो नहीं आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा, आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है, कोई पछतावा मत कीजिए कि आपने क्या गलती की अब या पास्ट में क्या करा। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है आप पास्ट को बदल नहीं सकते हो, ओके। जो हो गया पहले वो हो चुका है, इनफैक्ट जो कल हुआ है मैं उसे आज भी नहीं, या जो मैंने सुबह चीज़ करी मैं उसे अभी भी नहीं बदल सकती, ओके। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो आपको पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सोचना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए आप अपनी लाइफ में, ओके। ये है आपके लिए थर्ड मैसेज। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं इस डेक से। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ, ओके। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत डरते हो लोगों से, आप खुलकर बात नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। मान लीजिए माफ़ी की ही बात है, अगर मैंने आपसे कहा माफ़ी मांग लो, रियल में नहीं मांग सकते हो, यूनिवर्स से मांग लो कि सॉरी भगवान जी मैंने उस इंसान के लिए गलत सोचा और उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। या डायरेक्ट मांग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। तो किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप डरते हो तो आपको डरना नहीं है, सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। सच बोलो, एक्शन लो लाइफ में और देन आगे बढ़ो, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए इस डेक से, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू, ओके। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप किसी को कांटेक्ट में हो या सेकंड और मे बी थर्ड टाइम भी हो सकता है, ओके। लेकिन अगर कोई इंसान आपका लवर आपको फोर्स कर रहा है इस चीज़ के लिए कि आप उनके साथ फिज़िकल हो जाओ, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाओ, तो आपको इस चीज़ को इनकार कर देना है। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। हो सकता है आप अगर ऐसा कुछ कर लो तो आपको धोखा खाने को मिल जाए, कोई आपको चीट कर दे, तो इस चीज़ को आपको बचाना है, ओके। आप अपनी वर्जिनिटी को सिर्फ उसी इंसान को देना जो इससे डिज़र्व करता हो। और डिज़र्व से मतलब यह है, हो सकता है आपको भी लगता हो कि अरे ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये तो डिज़र्विंग है, ये लड़का या लड़की डिज़र्विंग है, तो मुझे इसके साथ सब कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि बिफ़ोर मैरिज अगर आप ये सब ना करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। अभी आप अपने करियर ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आप
को थोड़ा स्पिरिचुअल भी रखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस शरीर को सिर्फ शरीर नहीं समझो, इस शरीर में एक आत्मा है जो कि बहुत प्योर है आत्मा आपकी, ठीक है। तो उस प्योरिटी को बनाए रखना है। ओके, डोंट थिंक कि सिर्फ शरीर का ही तो मामला है, नहीं, तो ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना, भले ही कोई आपको कितना भी फोर्स करे, आपको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर नहीं होगे, देखो आप का फर्स्ट ये कार्ड आया था ना कि हाउ यू विल स्पीक द ट्रूथ। अगर आप मान लो इग्नोर करते हो, मना करते हो और वो इंसान नाराज़ हो जाता है, इट मीन्स वो सिर्फ आपसे एक ये लस्ट वाला ही सिर्फ आपसे रिश्ता है। ओके, वो सच्चा प्यार आपका है ही नहीं सोल लेवल का। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ एटलीस्ट इस हफ्ते तो देखिए आपके लिए यही कार्ड है कि आपको इस हफ्ते तो एटलीस्ट कंट्रोल करना ही करना है। हो सकता है आपके सामने किसी की सच्चाई आ जाए, इस वजह से स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो व्हेन मच, नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। तो आप अगर एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, तो आपके लिए एडवाइस है आप अपने पैसों को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ खर्च कीजिए, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को आपको कितना पैसा कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, मे बी आपको कुछ ख़रीदना पड़ जाए अर्जेंसी में और फिर आपके पास पैसे नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो, जैसे कि मान लो कपड़े हुए, ठीक है, जो कि ये कॉमन चीज़ है, हर किसी के पास होते ही होते हैं, बट फिर भी हम कहीं मार्केट में गए और कुछ ख़रीद लिया, ठीक है। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, उन्हें नहीं ख़रीदना। आप लिस्ट बनाकर देख सकते हो कि क्या रियली आपको ज़रूरत है इस चीज़ की और कितने लॉन्ग टर्म तक आपको इस चीज़ की जो है ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए ये है इस हफ्ते के लिए गाइडेंस, एडवाइस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप चैनल पर नए हो तो। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।